और जोहार। अगले महीने हमारे राज्य झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनावी प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में राज्य की जो दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दुर्भाग्य से वो झारखंड में वोटों की खरीद बिक्री करने की प्रयास कर रही है। ये पॉलिटिकल पार्टियों की सोच इतनी घटिया है, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए। जब इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के पास काम के बदले वोट मांगने की हैसियत नहीं है, तो नोट देकर के वोट मांगने की, नोट देकर के वोट खरीदने की तैयारी चल रही है। आज उसी का पूरा खुलासा मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से झारखंड राज्य को गर्त की तरफ ले जाने वाली दो योजना भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक दो राजनीतिक पार्टी झारखंड में लॉन्च कर रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात की पहल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही मैया सम्मान योजना के नाम पे पहली ऐसी योजना लाई जो नोट के बदले वोट खरीदने की योजना हमें प्रतीत हुई, और उसी के देखा देखी भारतीय जनता पार्टी ने भी गोगो दीदी योजना नाम करके एक प्रोजेक्ट लाया और इन्होंने कहा कि भैया हमारी सरकार जब बन जाएगी तो हर महीने की 11 तारीख को हर महिला के बैंक अकाउंट में 2100 रुपए भेजे जाएंगे। जब 2100 रुपए की लड़ाई इधर चल रही थी, आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी कितनी मंदबुद्धि हो सकती है कि एक तरीके से वोट की बोलियां लगने लगी। जहां भारतीय जनता पार्टी 1000 के बदले 2100 देने की बात करने लगी, वही कल की घटना आप लोगों को याद है, 1-2 दिन पहले की घटना आप लोगों को याद है कि 2100 के जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले तो जेएमएम सम्मान योजना करके 2500 का एक फॉर्म भरवाया आप लोगों को, और जब वो काम नहीं आया, जब उसकी आलोचना होने लगी, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया कि भैया मैया सम्मान योजना की जो राशि 1000 रुपए थी उसे बढ़ा करके 2500 रुपए कर दिया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग इस योजना से खुश होंगे, आप सभी माताएं बहनें इस योजना से बहुत खुश होंगे, मैं इस बात का सम्मान करता हूं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये जो 2500 रुपए या 1000 रुपए की राशि आप लोगों को दी जा रही है, यह आम जनता का पैसा है। यह आप ही लोगों से लूट करके आप लोगों को देने की तैयारी हो रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पैसे से आप लोगों का वोट खरीदने का प्रयास करे तो आप कभी मत मानना कि वो पॉलिटिकल पार्टी आपके राज्य के लिए अच्छा करेगा, आपके बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा करेगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा करेगा। इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों की एक ही मंशा होती है कि किसी तरीके से 2-3 महीना पैसा देकर के पहले तो इन लोगों का वोट हम लोग हासिल कर ले और उसके बाद अगले 5 सालों तक इन लोगों का शोषण हम लोग करें, जो बहुत ही घटिया तर्ज है। भारत की राजनीति का और झारखंड की राजनीति का यह सबसे घटिया दौर है जब पैसे के बदौलत वोट खरीदने की तैयारी चल रही है, और यह खुलेआम तरीके से चल रहा है और इसके ऊपर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, हर कोई खुश है। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग देखिए कि किस तरीके से झारखंड की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने वाली ये दो योजना है, जिससे झारखंड पहले से तो बर्बाद है ही, इस योजना के बाद पूरी तरीके से हमारा राज्य झारखंड बर्बाद होकर के रह जाएगा। तो इसलिए हमेशा की तरह कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आइए शुरुआत मैया सम्मान योजना से करते हैं। आज से 3 महीने पहले झारखंड में मैया सम्मान योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इसे लॉन्च किया जाता है। 3 महीने से राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अभी तक जितनी भी योजनाएं आई, उनमें से सबसे सुपरहिट योजना यह मैया सम्मान योजना रहा, जिसके चारों तरफ चर्चा हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इस बात का पता चल चुका है कि भैया हमारा मैया सम्मान योजना जो है सुपरहिट है, और इसी के नाम पर सारे महिलाओं का वोट जो हम लोग खींच लेने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को एक उदाहरण के जरिए समझाना चाहता हूं कि मैया सम्मान योजना के जरिए हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंच सकता है, आप लोग समझने का प्रयास करना। मैया सम्मान योजना में सबसे पहले बोला गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि 1000 रुपए प्रत्येक महीना जो है हर महिला के बैंक अकाउंट में हम लोग भेजेंगे। अभी तक 3 महीना का जो पैसा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महिलाओं के बैंक अकाउंट में भेज दिया। मैया सम्मान योजना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं साथियों, तो 50 लाख के आसपास महिलाओं ने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा है, इनके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। अगर इन 50 लाख महिलाओं को अगर बैंक अकाउंट में 1 रुपए भी कोई व्यक्ति भेजता है तो 50 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाता है। अगर 10 रुपए करके हम लोग भेजते हैं तो 5 करोड़ की धनराशि जाती है। अगर 100 रुपए हम लोग भेजते हैं तो 50 करोड़ की धनराशि जाती है, और एक जीरो और लगाते जो पहले दिया जा रहा था मैया सम्मान योजना के तहत, तो टोटल हो जाता है 500 करोड़ की राशि। जब आप 100 करोड़ की राशि के बारे में बात करते हैं तो यह होता है 1 अरब रुपया। तो 500 करोड़ यानी कि 5 अरब धनराशि जो है, 5 अरब धनराशि हर महीने 50 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। इसी को जब 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 अरब की धनराशि जो है झारखंड के आम जनताओं के द्वारा जो टैक्स के माध्यम से दिया जाता है, हम और आम सरकार के पास पैसा किसका होता है? आम नागरिकों का पैसा होता है, जो राज्य के विकास के लिए हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं। वो पैसा झारखंड की राज्य सरकार अपने मन मुताबिक अलग अलग जगहों पे खर्च कर रही है। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मैया सम्मान योजना में आप इतनी धनराशि दे रहे हैं। हमें आपत्ति इस बात से है कि मैया सम्मान योजना की धनराशि उन महिलाओं को भी मिल रहा है जिनकी कोई भी आवश्यकता नहीं। हाँ, गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं हैं जो अपनी गुजारा भत्ता संभालने में उन्हें तकलीफ हो रहा है, उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, उस तरीके की महिलाओं को अगर दिया जाता तो बात अलग है। लेकिन मैया सम्मान योजना के तहत अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान होगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तो 15 अरब की धनराशि अभी तक महिलाओं के बैंक अकाउंट में चला गया है। अब ये जो आप एक तरीके से देख पा रहे हैं कि 5 अरब महीने का जा रहा है, 5 अरब महीने का जा रहा है, इस धनराशि को आप कितना 2.5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मैया योजना के तहत अब धनराशि को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। यानी कि आप एक तरीके से देखोगे कि 12.5 अरब की धनराशि जो हर महीने 5 अरब रुपया महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा था, अब झारखंड का हमारे द्वारा पे किया गया टैक्स का पैसा 12.5 अरब रुपया हर महीना जाने वाला है। यानी कि 3 महीना में जितना पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में गया, उतना 1 दिसंबर से महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाने वाला है। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन ये एक गलत योजना है।
ये वोट खरीदने की योजना है, इसलिए इसका हम एक तरीके से, पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। अगर राज्य की महिलाओं के उत्थान के बारे में बात होती, महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात होती, महिलाओं की परवरिश के बारे में बात होती, महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने की बात होती, महिलाओं के स्किल के बदौलत नौकरियां देने की बात होती, तो हम सम्मान करते, इससे ज्यादा महिलाएं कमाती। लेकिन आप एक तरीके से महिलाओं के वोटों को खरीदने का ये योजना है, जिस वजह से पूरी तरीके से तिरस्कार है। 12.5 अरब रुपया हर महीने अब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 दिसंबर से जाने वाले हैं। मुझे पता है कि ये चुनावी योजना, ये जो योजना है, स्कीम है, बहुत दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि अगर बहुत दिनों तक चलेगा ना, तो झारखंड पहले से ही भारत का सबसे बेरोजगार राज्यों की श्रेणी में है, अब एकदम गर्त में चला जाएगा, क्योंकि ये पूरे साल चलने वाली योजना ही नहीं है। ये 2-3 महीना, 4 महीना बस चुनाव तक आप लोगों को ये मिलेगा। ये मैं लिख के दे दूंगा कोरे पन्ने में। 5 के 5 साल आप उम्मीद लगाए बैठे, अगला साल सरकार आएगी, 5वां साल हमें देने वाली है, एकदम भूल जाओ, कभी वो चीज पूरा नहीं होने वाला है, चाहे वो जेएमएम हो या तो भारतीय जनता पार्टी हो। यही उम्मीद हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों ने नहीं रखी थी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भी इसी तरह की घटिया हरकत करते हैं और 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा करते हैं। अरे भाई, 2100 रुपए में आप वोट खरीदने की बात करते हैं। महिलाओं को अगर आप उत्थान के बारे में बात करते, अगर आप काम के बदले वोट मांगते, तो थोड़ा सा हम लोग बात भी करते। आज झारखंड की स्थिति कितनी दयनीय है, इस बात को कौन नहीं जानता। झारखंड की स्थिति को संपूर्ण भारत में इसकी चर्चा है। झारखंड में इतना खनिज संसाधन होने के बावजूद झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में होता है। लेकिन आज झारखंड की वास्तविक जरूरतें क्या है? झारखंड के 25 साल के राजनीतिक कार्यकाल में आप देखेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता एकमात्र वो कारण है। मैं आप सभी बंधुओं को यही बोलना चाहूंगा, आप सभी दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा, हमारा राज्य आखिर विकसित क्यों नहीं हुआ है? राजनीतिक अस्थिरता के कारण। और यहाँ के राजनीतिक अस्थिरता होने का कारण क्या है? यहाँ के नागरिक। यहाँ के नागरिक कुछ ऐसे लालची लोगों को वोट देने का काम करते हैं, जो भैया पूरी तरीके से राजनीतिक अस्थिरता लाने का काम हमारे राज्य में किए हैं। आज हमारा राज्य की ये जो स्थिति देख रहे हैं ना, हर एक तरीके से कोई भी व्यक्ति, पता है, हर एक विदेशों में भी जब हम लोग बात करते हैं झारखंड के, आप एक तरीके से फिजिकल फाउंडेशन को जब लोग देखते हैं, तो कहते हैं कि ये राज्य गरीब हुआ कैसे? कारण सिर्फ एक है, इस राज्य के सारे खनिज संसाधनों का दुरुपयोग यहाँ के राजनेता आज तक करते आए हैं, जिस वजह से झारखंड एक गरीब राज्य है। जब हम लोग झारखंड की वास्तविक जरूरतों के बारे में बात करते हैं कि वास्तविक जरूरत क्या है, जिसके आधार पर झारखंड के नेताओं को वोट मांगने की आवश्यकता होनी चाहिए, उन चीजों के जब हम लोग बात करेंगे तो इनका मुंह चुप हो जाएगा। आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि 12.5 अरब रुपया अगर हर महीने हम खर्चा करेंगे, तो आप समझो कि राज्य की हालत क्या होने वाली है। आप एक पढ़े लिखे नागरिक की तरह बर्ताव करो। इस पैसे से राज्य का कितना विकास हो सकता था, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इस सरकार को पैसे देकर के वोट लेना है। आइए हम लोग एक एक करके चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आया है, प्रभात खबर का, आप पढ़ लीजिएगा। संपूर्ण भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें, संपूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था भाग रही है। संपूर्ण भारत की जो जीडीपी है वो 9% की दर से भाग रही है। लेकिन झारखंड इतना खनिज संसाधनों से भरा हुआ है, हमारा राज्य जो जीडीपी में हमेशा बहुत सुंदर कंट्रीब्यूट करता है। हमारी जीडीपी दर कितनी है पता है? देश के संदर्भ में आधी, जबकि हमारे राज्य को ज्यादा होना चाहिए था। आप हमसे गए गुजरे राज्यों के बारे में जब आप बात करोगे, तो उनका जीडीपी जो है हमसे कई ज्यादा बेहतर है। लेकिन इतने सारे इक्विपमेंट सुविधाएं होने के बावजूद झारखंड की जीडीपी पूरे देश की जीडीपी की आधी की गति से भाग रहा है। और इसका कारण क्या है? यही जो इधर उधर आम जनता का पैसा जो खर्च हो रहा है, आम जनता का पैसा जो डाइवर्ट हो रहा है, राज्य सरकार के इन्हीं काली करतूतों की वजह से झारखंड राज्य की जीडीपी का यह हाल है। जो मैंने बताया कि संपूर्ण भारत के सभी राज्यों के बारे में बात करेंगे तो सभी राज्यों का विकास हो रहा है। वैसे वैसे राज्य जहां पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, वहां पर जब आप उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करोगे तो अग्रसर हमें दिखाई पड़ेगा, ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा। लेकिन झारखंड की अर्थव्यवस्था आज के डेट पे गर्त में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, सिर्फ यही फर्जी योजनाओं की वजह से, ये गलत योजनाओं की वजह से। मैं एक तरीके से हर एक महिला का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप समझो, मेरी माताओं बहनों, इस बात को समझो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य, आपके परिवार की जिंदगी और भविष्य को बर्बाद करने वाला ये योजना है। हमारे राज्य की बर्बादी का ये योजना है। आप भले ही साल भर थोड़ी सी आपके चेहरे में मुस्कान आ जाएगी 25 रुपए या 1000 रुपए हर महीने लेकर के, लेकिन आपका भविष्य, आपके अधिकारों को आपसे ही छीनने का काम यह राज्य सरकार करने वाली है, चाहे जिसकी भी सरकार बने। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने वादा किया है। इसकी जगह क्या हो सकता था, आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मैया सम्मान योजना की जगह इतना ही पैसे से राज्य सरकार किस क्षेत्र में अच्छा कर सकती थी। आइए इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले गरीबी। झारखंड में किस तरीके की गरीबी है आज संपूर्ण भारत जानता है। झारखंड खनिज संसाधनों से लबा हुआ है, भरा हुआ है, लेकिन तब भी झारखंड भारत के सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। यही सम्मान की राशि में से कुछ हिस्सा अगर छाट करके उन गरीब परिवारों का जिनका घर नहीं है, उन गरीब परिवारों का जो 1-2 वक्त का खाना उनको नसीब नहीं होता है, उन गरीब परिवारों को जो सड़कों पे जीवन वहन कर रहे हो झारखंड के स्थानीय नागरिक है, इस तरह के लाखों लोग झारखंड में आज की तारीख में है। इन सबको अगर पहचान, जो गरीबी रेखा के नीचे है, इन लोगों को अगर ये सम्मान की राशि जाती तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। और उसमें महिला, पुरुष, बच्चे, हर किसी को इंक्लूड करने की आवश्यकता थी। जो भी गरीबी रेखा है उसके परिवार के एक व्यक्ति का ये 2500 रुपए जो है पूरे महीने का खाना हो सकता था। इसके बाद बात करते हैं झारखंड में उद्योग के बारे में। वोट किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी मांग सकते थे। आज झारखंड के सब उद्योग के बारे में हम लोग बात करते हैं, चाहे बोकारो के स्टील उद्योग के बारे में बात करें, टाटा के उद्योगों के बारे में बात करें, सेल, भेल, रेल, हर जगह के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, झारखंड के स्थानीय उद्योगों के बारे में बात करते हैं, आज की तारीख पे वहां पर सिर्फ अलग राज्यों के लोग आकर के नौकरियां कर रहे हैं।
मैं किसी भी अलग राज्य के किसी भी व्यक्ति से मेरी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस राज्य में उद्योग होता है वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। यहां पर आप देखेंगे कि विस्थापितों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आप बीएसएल में देखो आज के डेट पे किस तरीके का स्कैम हो रहा है, अलग अलग फैक्ट्रियों में किस किस तरीके का स्कैम हो रहा है। जो वहां पे परमानेंट जॉब थी उसको समाप्त कर दिया गया और लीज पर वर्कर जाकर के वहां पे काम कर रहे हैं। यानी कि जो वहां के लोकल लोग हैं जिनकी सैलरी लाख रुपया होनी चाहिए थी, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को बुला करके 8,000 7,000 रुपए में वहीं के स्थानीय लोगों को घटाया जा रहा है, उन्हीं के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। राज्य सरकार को क्या इस पे नजर नहीं होनी चाहिए थी? क्या इन सभी चीजों पे पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए थी? स्थानीय लोगों को रोजगार प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए थी। हाँ, वो बात अलग है कि फैक्ट्री का सीईओ, मैनेजर, इंजीनियर, बड़े पदाधिकारी, वो भले ही आप बाहर से पढ़े लिखे नौजवानों का आईआईटीएन को बुलाए, बड़े बड़े डिप्लोमाधारियों को बुलाए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग की डिग्री पाने वाले छात्रों को बुलाए, लेकिन जो वर्कर का नौकरी है, जो मजदूर का नौकरी है, उसे स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। और इसी नाम पर वोट मांगना चाहिए कि भैया झारखंड के जितने भी उद्योग है जहां पर प्राइवेट नौकरियां हो रही है वहां पर 100% झारखंडी लोगों को नौकरियां हम लोग देने का काम करेंगे। यही चीज राजनीति में भी है। आप देखोगे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, हालांकि जेएमएम में तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कहानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे मैक्सिमम अदर राज्य के लोग आपको दिखाई देंगे। हमारा राज्य, हमारी राजनीति, तो हम उस पर बैठकर हमारे राज्य की राजनीति को तय करेंगे ना कि भैया कि हमारे राज्य के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आज झारखंड की स्थिति यह है, भारत में आप कहीं भी जाओ, बिहार जाओ, वहां के सारे राजनेता आपको बिहारी मिलेंगे, राजस्थान में सारे राजस्थानी मिलेंगे, महाराष्ट्र में सारे महाराष्ट्रियन मिलेंगे। दो चार लोगों की बात अगर हम लोग साइड कर दे तो, लेकिन झारखंड का यह है कि यहाँ पे यूपी का, बिहार का सारे राजनेता, गुजरात का, कोई राजस्थान का, भरे पड़े हैं। ये झारखंड की सबसे दुखद घटना। इसके अलावा बात करते हैं झारखंड के खनिज संसाधनों के बारे में। आज संपूर्ण भारत जानता है कि भारत का 40% खनिज संसाधन हम लोगों के पास रिजर्व है। खनिज संसाधनों के रूप में भारत को हम लोग बहुत कुछ देने का काम किया, लेकिन यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, यहाँ की मिट्टी पर जिनके यहां से खनिज निकाल करके ले जाया जाता है, उन्हें क्या मिलता है? इस खनिज संसाधनों का लाभ झारखंड के कितने लोगों को मिल पाता है? क्या नेताओं को अपने मैनिफेस्टो में, अपने वादों में ये इस बात पे वोट नहीं मांगना चाहिए कि झारखंड के जितने भी खनिज संसाधन हैं उनकी समृद्धि पर जो भी उसमें विकास होगा उसका कुछ हिस्सा यहाँ के राज्य के नागरिकों को मिलेगा? लेकिन ये सारी बातों पर कभी भी पॉलिटिकल पार्टियां बात करने के लिए तैयार नहीं होंगी। इसी प्रकार से बात करते हैं झारखंड की स्थानीय नीति के बारे में। जब झारखंड की स्थानीय नियोजन नीति के बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से बंगाल में आप जाते हैं, वहां पे बांग्ला भाषा को कंपलसरी कर दिया जाता है ताकि बाहर के छात्र वहां के नौकरियों को फिल कर ही नहीं सके। प्राइवेट से वो लोग, आप देखते हैं कोलकाता कभी आप जाएंगे तो प्राइवेट पुलिस वहां पर होता है। आप कलकत्ता का वो जो रेप कांड देखे तो वहां पर भी देखे थे कि जो जॉब कर रहा था, जो गुनहगार था, वो प्राइवेट सेक्टर का एक व्यक्ति था। तो वहां पर नौकरियों की इस तरीके से वहां के प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानीय लोगों को नौकरी मिलने का काम हो रहा है। लेकिन जब झारखंड में बात करें, ना ही गवर्नमेंट जॉब की तरफ, ना ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ। गवर्नमेंट जॉब जैसे ही हम लोग बात करते हैं, प्राइवेट जॉब जैसे ही हम लोग बात करते हैं, स्थानीय लोगों के लिए यहां कुछ नहीं है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। स्थानीय लोग लास्ट में पलायन करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर के वहां पर काम करने का काम करते हैं। राज्य में कहने को तो बहुत रोजगार के साधन उपलब्ध है, लेकिन स्थानीय लोगों को नौकरी मिलने की बात हो तो यहां की पॉलिटिकल पार्टियों की गलत नीतियों की वजह से, ठगने की नीति की वजह से राज्य के युवाओं को यहां का उनका अपना हक नहीं मिल पाता और उन्हें बाहर के राज्यों में पलायन करना पड़ता है। इसी प्रकार का एक क्रम है झारखंड की स्थानीय नियोजन नीति। झारखंड में अगर यहां की लोकल भाषा को कंपलसरी किया जाए, यहां पे जितनी भाषाएं बोली जाती है उतनी भाषा को कंपलसरी किया जाए, हर एक एग्जामिनेशन के पेपर में हिंदी जैसा विषय जो है, जैसे आप देखते हैं वहां पे बांग्ला कंपलसरी है, तो यहां पे खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, संथाली हो गया, इन सबको अगर कंपलसरी किया जाए, या तो झारखंड जीके का विषय ही अगर कंपलसरी कर दिया जाए ना, तो बहुत से नौकरियां बच जाएंगी। आप देखते हैं कि झारखंड पुलिस और कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन आया, उसमें झारखंड का नामो निशान नहीं था, झारखंड जीके से एक भी सवाल नहीं थे। इस तरीके का सिलेबस बनता है कि अदर स्टेट के बच्चे आकर के वहां पर यहां के नौकरियों को ले जाए। अदर स्टेट के बच्चे और ज्यादा प्रिपेयर होते हैं पढ़ने में। पटना की बात करो, यूपी की बात करो, यूपी के इलाहाबाद के बारे में बात करो, वहां पे बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं। वो सारे बच्चे आकर के यहाँ के बच्चों के अधिकारों को ले जाने का काम करते हैं। मुझे इस बात से, देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज है कि हर एक राज्य के बच्चे को मैं पढ़ाऊं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर एक राज्य की वहां की नौकरियों पर प्राथमिकता होता है। बिहार के सारी नौकरियों पर बिहार के बच्चों का हक होना चाहिए, झारखंड के सारी नौकरियों पर झारखंड के बच्चों का हक होना चाहिए। 90% कम से कम हक होना चाहिए। 10% तब भी अलग राज्य भी देते हैं, अलग दूसरे राज्य भी देते हैं, तो 10% जो है जॉब अदर स्टेट के बच्चों को मिलना चाहिए, ना कि 60-40 का रेशियो, 60-40 का रेशियो होना चाहिए। आज अगर झारखंड में बात करें बेरोजगार युवकों की स्थिति कैसी है, आप लोगों से छुपा नहीं है। 8-10 सालों से जीएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो उसमें पेपर लीक हुआ। पेपर लीक को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने से मना कर रही है, जबरदस्ती रिजल्ट प्रकाशित करने का काम कर रही है। यहाँ की गवर्नमेंट इतना हद तक गिर गई है कि अपने ही भाड़े के टट्टू बुला करके एग्जामिनेशन, पेपर लीक वाले एग्जामिनेशन को फेयर बताने का काम कर रही है, जिसका पूरा स्कैम का खुलासा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कर दिया। आज अगर बात करो झारखंड में परीक्षाओं की पैटर्न की, तो एक चपरासी की नौकरी के बारे में बात करो या जेपीएससी के कोई ऊंचे पद के बारे में बात करो, हर एक एग्जामिनेशन का ऐसा सिलेबस बना दिया गया है जिसको कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। इतना गलत तरीके से सिलेबस बना है ना यहाँ के एग्जामिनेशन में, आप इतना समझो कि चपरासी के नौकरी के लिए भी आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। और तब भी आपको पता है, जब रिजल्ट आता है ना, तब झारखंड में 99% जाता है कट ऑफ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि झारखंड के बच्चे बहुत पढ़ते हुए, नहीं, झारखंड के बच्चे पढ़ते, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ते कि 99% लाएंगे। उसका कारण एक है कि यहां पर सीटों को बेचा जाता है।
एग्जाम के पैटर्न के नाम पे यहाँ के नौकरियों को, यहाँ के राजनेता, यहाँ के आयोग, यहाँ के जो भी इसके पीछे जुड़े हुए लोग हैं, एजेंसियां, यहाँ की नौकरियों को बेचने का काम करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एसआईटी बनती है, झूठ मूठ का एसआईटी बनती है, कुछ नहीं कर पाती। एसआईटी में एक ढंग का गुनहगार पकड़ा जाए, एक पेपर लीक का खुलासा हो जाए हमारे राज्य में, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेपर लीक से जुड़े हुए लोग जो है सरकार के पीछे से ही छिपे हुए लोग होते हैं। इसीलिए इनको राज्य के लोगों की चिंता है, तो क्यों नहीं राज्य में 1932 का खतियान लागू कर देते? सवाल पूछिए आप, 1932 के खतियान को अपोज करने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संसद में उसे वो पास नहीं करते। देश में किसकी सरकार है भैया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो राज्य में और देश में दोनों जगह जब सरकार रहेगी, तब ना हम लोग चढ़ के आप कहिए, अपने मैनिफेस्टो में जारी कीजिए ये वाला बात कि भैया 1932 के खतियान को हम लोग झारखंड में लागू कर देंगे, झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलवाएंगे। ये सारे वादे कर सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी? कभी नहीं कर पाएगी। मैं लिख करके दे दूंगा, कभी नहीं कर पाएगी। ओबीसी का आरक्षण आपको पता है संपूर्ण भारत के मुकाबले झारखंड में कम मिलता है। ओबीसी का आरक्षण इसे कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। जैसे जेएमएम ने वादा किया था कि हम बढ़ा देंगे, लेकिन आज तक नहीं बढ़ा। ओबीसी का रिजर्वेशन क्या 27% करेगी भाजपा? इसका मैनिफेस्टो निकालिए आप, अपने मैनिफेस्टो में लिखिए कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। सबसे ज्यादा ठगने का काम यहां पे आदिवासी और ओबीसी समुदाय को किया गया है। आदिवासी को ठगने का काम जेएमएम ने किया है और ओबीसी को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इत्तेफाक की बात यह है कि हम लोग सबसे ज्यादा वोट उसी को देते हैं, आदिवासी समुदाय जेएमएम को, और हिंदू जो समुदाय है, ओबीसी जो समुदाय है, वो भारतीय जनता पार्टी को। यह तो वही कहावत होगी कि आपको कोई जान से मार के चला गया, आपके परिवार को पूरा बर्बाद करके चला गया, आपके भविष्य के साथ कोई खेल करके चला गया, और आप उसे फूल माला पहनाने का काम कर रहे हैं, अपना घर में बुला करके मस्त अपने खाने से खातिरदारी के साथ खुद ही उसको खाना खिला रहे हो और उसका गुलामी कर रहे हो, आप तलवे उसके चाटने का काम कर रहे हो। कुछ यही तरह की परिस्थिति झारखंड में देखने को मिल रही है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने यहां पे शोषण किया है। आदिवासियों का शोषण झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया, ओबीसी का शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन तब भी हम लोग वोट उसी को देने का काम करेंगे। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों की सोच को सुधारने की आवश्यकता है। विकल्प यह है कि हमारी आवाज से इन पॉलिटिकल पार्टियों की सोच सुधरे, ये लोग ढंग से बातें कर पाए, ये लोग ढंग से काम कर पाए, राज्य के विकास के लिए काम कर पाए, राज्य के लोगों के विकास के लिए काम कर पाए, ना कि पैसे देकर के वोट करने का काम करें। आज वर्तमान परिदृश्य में अगर हम लोग बात करें, आप पूछेंगे कि हम वोट दे कि नहीं दे, है ना, वोट दे कि नहीं दे, किसको वोट दे, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इस मुद्दे पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हाल ही के दिनों में एक पॉलिटिकल पार्टी आई है, जेबीकेएस। आप लोग ये भी कहेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन होगा, अभी इसका नाम जीएलकेएम हो गया, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पास तीसरा विकल्प है, तीसरा पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग वोट देते नहीं, क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी से भी अब बेईमानी की बू आ रही है। आप देखेंगे कि इस पॉलिटिकल पार्टी में यह बात सच है कि यहाँ के इस पॉलिटिकल पार्टी की बहुत सारी चीजों पे, अब उस बात पे कितनी सच्चाई है हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत सी चीजें गलत है। आज की डेट पे इस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो आरोप के लोग लगा रहे हैं कि जिस लोगों ने मेहनत किया उसको टिकट देने के बजाय पैसे लेकर के इस पॉलिटिकल पार्टी के नेता या सुप्रीमो या जो भी हो, पैसे देकर के किसी और व्यक्ति को सीट देने का काम कर रही है, जो व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में, और ऐसे कई कार्यकर्ता से इनके मेरे अक्सर ऐसे ही हाय हेलो कभी हो जाता है। मेरी तो बहुत लोगों से बातचीत होती है, राजनीति से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन राजनेता अक्सर मेरे संपर्क में आने का प्रयास करते हैं और मैं हमेशा उन्हें दूर भगाने का काम करता हूं। तो कई लोगों से बातचीत हुआ, हर व्यक्ति का यही कहना है कि भैया जो मेहनत करने वाले पीछे से लोग हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको छोड़ करके जो पूंजीपति वाले लोग होते हैं, जिनका किसी भी तरीके का आधार नहीं होता, किसी भी तरीके का काम नहीं होता, उन्हें टिकट देने का काम हो रहा है। और ये बहुत गलत तरीके से एक चीजों को देख सकते हैं आप। इन सभी चीजों में हमने जब जांच पड़ताल किया तो उसमें भी सत्यता पाई कि भैया ये बात तो सच है, ये बात सच है। आप जिस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। झारखंड इस पॉलिटिकल पार्टी के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, बोलते अच्छा है, लेकिन उनके कार्यशैली में वो चीज शुरुआत के दिनों में ही नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी को मैं शुरू में लग रहा था कि चलो भाई भाजपा तो गई, जेएमएम तो गई, तो ये पॉलिटिकल पार्टी ढंग की निकल जाएगी, आजसू भी गई, कांग्रेस भी गई, तो ये पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी शुरुआत के दिनों में, अभी तो बहुत हद तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी में भी जिस हद तक मैंने इनके कार्यकर्ता और ग्राउंड लेवल पे मेहनती लोगों को देखा है और जो चीज मैंने अपने जांच में सही पाया है, उसके आधार पर तो इस पॉलिटिकल पार्टी में भी मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गया भैया कि गुरुजी आप तो हर तरीके से